सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज भागवतपुर के चुनावी क्षेत्र संख्या 11 से पंचायत समिति पद हेतु उम्मीदवार चंदा सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह बरगद छाप है। सिटी न्यूज की टीम सारण डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में पंचायत भागवतपुर पहुंची। यहां पे हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य चंदा सिंह, निवेदक शशि भूषण सिंह जी हैं, जो कि पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं। आइए शशि भूषण सिंह जी से आगे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जो है आपकी रणनीति है पंचायत समिति सदस्य जीतने के बाद की। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जहां तक रणनीति की बात है तो ये तरैया प्रखंड के प्रमुख पद जो है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। और मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनका मूल उद्देश्य भी प्रमुख बनना है और उसी उद्देश्य से वो उम्मीदवार बनी हैं। और यदि हम लोग प्रमुख पद पर निर्वाचित होते हैं तो मैंने जो काम किया 2001 से लेकर 2006 तक मैं प्रमुख स्वयं था, तो मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी उससे बढ़ चढ़ के काम करें और प्रशासन जो निरंकुश हो गया है उस पर जरूर अंकुश लगाने का काम हम लोग करेंगे। तो इसमें ये बताया जाए कि आप खुद प्रमुख रह चुके हैं और इस बार फिर जो है प्रयास में है कि पत्नी भी प्रमुख बने जी। तो प्रमुख के पद पर रहते हुए क्या कुछ समस्या आती है आपको काम करने में, आपके क्षेत्र का विकास करने में, उसके बारे में बताइए। देखिए, परेशानी तो बहुत नहीं अब रह गई है। परेशानी 2001-2006 में थी, क्योंकि उस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ था और शुरुआत का दौर था। उसमें सरकार के जो दिशा निर्देश थे वो भी स्पष्ट नहीं थे, जिसके लिए हम लोग को बहुत सारा पत्राचार करना पड़ा था संबंधित विभाग को, और उस पत्राचार के बाद उसमें सुधार हुआ। अब हमको लगता है कि प्रमुख पद पर रह के आदमी अच्छे ढंग से काम कर सकता है। परेशानियां ये है कि अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है सरकार की तरफ से कुछ आवश्यकता से अधिक अधिकार दे दिए गए हैं ग्राम पंचायत। ये मध्यम स्तर का पंचायत है ये पंचायत समिति, और उच्च स्तर का है जिला परिषद। 3 स्तरीय पंचायत में मध्यम स्तर में पंचायत समिति आता है। और जो एक समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय का अभाव है। इस पंचायत के आधार ग्राम पंचायत के स्तर पर जिस समस्या का समाधान नहीं होना है उसका नियम है कि आप उसको प्रोसीडिंग मिले एक बैठक में, ग्राम सभा की बैठक में, और उसको आप प्रेषित करें पंचायत समिति को। अगर पंचायत समिति के लेवल पर उसका समाधान संभव है तो होता है, यदि संभव नहीं है तो वो उसको जिला परिषद को प्रेषित करती है। वहाँ से निदान नहीं निकलता है तो जिला परिषद उसको सरकार को प्रेषित करती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती हैं। यही मैं जानना चाह रहा था कि इस पद की जो है बारीकी को आप मजे हुए हैं, आपने बढ़िया से अपने कार्यकाल को बिताया है, इस वजह से इतना डीप जो है आप जाकर के सारी समस्याओं को आपने बताया। और दोबारा अगर आप आते हैं तो ये जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा और इसके अनुसार से आप अपने क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने विकास के कार्य के लिए। तो ये बताइए कि अगर जनता आपका साथ देती है, आपको चुनती है, तो जीतने के बाद आपके क्षेत्र का सबसे पहला काम क्या होगा विकास को, जो कि ज़रूरी है करना? तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो शिक्षा व्यवस्था अभी जो है चौपट हो गई है, जिसमें आज शिक्षक और बच्चे जो हैं केवल एमडीएम में लगे रहते हैं, शिक्षक खिचड़ी बनवाने में लगे रहते हैं, विद्यार्थी खिचड़ी खाने का इंतजार करते रहता है। तो हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि खिचड़ी वाली व्यवस्था को शिक्षण व्यवस्था से अलग की जाए, पठन पाठन को मजबूत किया जाए, एमडीएम भी चले, साथ साथ पठन पाठन का काम चले, जो लगभग शून्य की स्थिति में है। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।